जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे। इंजमामुल हक वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही, बॉल के साथ किया गया है। वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है। भाई जीतने वाले की जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अपना गटर जैसा मुंह जो है उसको बंद तो कर सकते हैं, या वो भी नहीं कर सकते। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर आप दफा हो जाए। सिंपल, वो गवास्कर साहब कहते हैं ना, चल फुट, तो फिर चल फुट। मुझे तो इसलिए कि जी अगर ये सीरियस के हमारे अगर बॉलर्स कर रहे होते तो ये वाला नोट हो जानी थी बात। इंडिया फिर स्पेशल है थोड़ा इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। नहीं, ये बड़ा सीरियस है। देखें आप, अगर हमारी टीम का रही होती ना तो वाकई बॉल चेक होने थे उसी वक्त, इधर उधर फेंक रहे होने थे उन्होंने कि ये क्या हुआ है। ये एक बड़ा एक आर्ट है। फिर बुमराह जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, 3.5 की इकॉनमी है। कोई सोच सकता है बुमराह की इकॉनमी इस वर्ल्ड टी20 में 3.5 है, किसी की 6 भी नहीं है। हाफिज साहब, अर्शदीप सिंह की बहुत बात हो रही है कि इंजमामुल हक साहब ने कहा कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है, ये इस मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो किसमें कितनी हकीकत है? बिकॉज अगर इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो वाज़ह है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान क्रिकेट डे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान जो है वो इस T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। जी हाँ, पहले राउंड में ही यूएसए जैसी कमज़ोर टीम ने उसे पूरी तरह से पीट कर बाहर कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान का मैच भारत से हुआ और पाकिस्तान से रन बॉल यानी कि 120 बॉल पे 120 रन भी नहीं बने। और इस शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तान जो है वो पगलाई हुई है। अब पाकिस्तान के एक्स प्लेयर सलीम मलिक और इंजमामुल हक, जो कि बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान में उनका नाम है और एक अच्छे बैट्समैन रहे हैं, उन्होंने भी एक बेवकूफ़ी भरी बयान दी है और एक पागलपन से भरा बयान दिया है और इल्ज़ाम लगाया है अर्शदीप सिंह के ऊपर कि अर्शदीप सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जो मैच हुआ है इंडिया का, उसमें बॉल के साथ छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से उनकी बॉल स्विंग कर रही थी और अर्शदीप ने इसी वजह से इतने विकेट्स लिए। तो बिल्कुल ही बेबुनियाद और बेतुका बयान है, क्योंकि अगर कोई बयान आप देते हैं, आप इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, एक्स खिलाड़ी हैं, तो आपके पास कुछ प्रूफ भी होने चाहिए। और जहाँ तक बात रही ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया इतनी चतुर टीम है भाई। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो ऑस्ट्रेलिया के लोग क्या चुप बैठते? वो तुमसे भी ज़्यादा चतुर और चालाक हैं, लोमड़ी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने कुछ भी इल्ज़ाम नहीं लगाया। लेकिन पाकिस्तान के पेट में इतनी दर्द हो रही है क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहले ही बाहर हो चुकी है T20 वर्ल्ड कप से, तो इनको अब एक नई कंट्रोवर्सी करने का मौका चाहिए। तो यही सब बातें आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही हैं और जिसके वजह से अब इंजमामुल हक की भी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है सोशल मीडिया पे, और जम के पाकिस्तानी मीडिया उनको धो रही है कि एक्स क्रिकेटर होने के नाते कम से कम सोच समझ के उनको बोलना चाहिए और मुंह खोलना चाहिए। इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के पहले कुछ लॉजिकल थिंकिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि आजकल मॉडर्न क्रिकेट में इतने सारे कैमराज होते हैं, लाइट्स होती है, इतने टेक्नीशियंस होते हैं और अंपायर सबके सामने बॉल ला के देता है, तो कैसे कोई इतनी बड़ी हरकत कर सकता है जैसा कि शाहिद अफरीदी ने पहले किया है। सलीम मलिक की बात की जाए तो वो खुद फिक्सर रह चुका है और खुद फंस चुका है फिक्सिंग के आरोप में। तो ऐसे फिक्सर लोग टीवी पे बैठकर इंडियन टीम को भला बुरा कहते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि इनके बातों का कोई मतलब, कोई सेंस नहीं होता है। तो आइए चलिए देखते हैं इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से सलीम मलिक और इंजमामुल हक को धो रही है और किस तरह से इन लोगों की बेइज्जती हो रही है। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। बॉल 12वें-13वें ओवर तक बन गया था क्योंकि जी रिवर्स के काबिल हो गया था, क्योंकि जो वो 15 ओवर करने आया तो उसका रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया था। तो अंपायर्स को यहाँ भी आंखें खुली रखनी चाहिए, खुली रखनी चाहिए आंखें। कुछ लगता है कुछ हो रहा था जी, मेरा ख्याल है कुछ टीमों के बारे में मैं अक्सर कहता हूँ कि उनकी आंखें बंद होती हैं। अच्छा। और उनमें एक इंडिया भी है। तो ये देखें ना, मुझे याद है इंजी जिम्बाब्वे में हमने एक दफ़ा वसीम और हम इकट्ठे ही थे, तो वसीम बॉल कर रहे थे तो उसने गीला कर दिया था और हमने सब ने शोर किया कि ये क्या हो गया, एक साइड गीली कैसे हो गई। तो मैंने जाके शिकायत की तो मुझे फ़ाइन हो गया था बड़ा हैवी। और वो इसलिए कह रहा हूँ कि ये अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का होता ना तो शोर मिस सकता था डेफिनेटली। तो इसलिए कि जी ये क्योंकि रिवर्स स्विंग हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं ये, तो ये अगर 15वें ओवर में आके जो अर्शदीप सिंह अगर उसका रिवर्स स्विंग हो रहा था, इसका मतलब है कि जी सीरियस काम हुआ है बॉल पे।
और उस वक्त मैं चाहूंगा थोड़ा क्लियरली बताएं क्या क्या हो सकता मैंने है? उस वक्त क्या हुआ हो सकता है मैंने सलीम इंजी भाई? को उस वक्त कहा था कि कुछ प्लेयर को इंजी देखो जो करीबी फील्डर हैं उनको जरा चेक करो जरा, तो हम हंसना शुरू हो गए। क्योंकि रिवर्स स्विंग के लिए ना, जिस तरह अगर बुमराह करेगा ना, जी। उसका एक्शन इस तरह के अगर थोड़ा भी होगा ना बॉल, जी। तो वो कर लेता है, उसका एक्शन इस तरह का है, उसका जोर इस तरह लगता है। कुछ बॉलर का जिस टाइम बॉल रिवर्स स्विंग होता है ना, हाँ जी। उनका एक्शन, उनकी स्पीड, उसका मतलब ये है कि जी रिवर्स स्विंग होने के लिए वो सारे जो बॉल है ना बहुत अच्छे तरीके से तैयार हुआ हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हो सकता है कि फेंटा बहुत पड़ा था और विकेट हार्ड थी, रफ थी, तो इसलिए बॉल बना हुआ था। बाहर हो सकता है वो सख्त जगह, जमीन पत्थर टाइप हो जहाँ लगा, और जहाँ लगा हो तो इस तरह बन गया हो, तो वो जो हो रहा था तो वो जरा देखना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी हो रहा था। बस तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंपायर्स की जरा थोड़ी सी, मैंने कहा कि जी अगर कोई सुने तो अंपायर, तो मैंने कहा कि उसको नहीं, वो अपनी इतना प्रेशर होता है ना मेरे ख्याल इंजी के, वो अंपायर्स को भी शायद पता नहीं चलता इस वक्त के क्या हो रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला मैच था ना। वो कह रहे हैं अर्शदीप की बॉल बड़ी स्विंग कर रही थी, वो कह रहे हैं कुछ बॉल के साथ किया गया है, वो कह रहे हैं कि आईसीसी इंडिया से डरता है, वो कह रहे हैं आईसीसी कोई एक्शन नहीं लेगा। सलीम मलिक द प्रूवन वन, द गिल्टीएस्ट वन। ये पाकिस्तान है जहां पे जो प्रूवन होते हैं, जो फिक्सिंग के बिल्कुल गोडे गिट्टों तक होते हैं, वो कह रहे हैं वाह भाई वाह, वो इल्जाम लगा रहे हैं कि अर्शदीप ने फिक्सिंग की है। इंजमामुल हक और सलीम मलिक, टू ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिगर्स। बंदे को सोच समझ के मुंह खोलना चाहिए, सोच समझ के अपनी जबान। आपने यार देखें, आप दीन इस्लाम के वो हैं, आपने इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है, और ये किसकी निस्बत है? आपको तो दीन का पूरा पूरा वो करना चाहिए। आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास सबूत है? इस्लाम का तो पहले किसी पे इल्जाम ही ना लगाएं, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, आपके पास सबूत है? अर्शदीप ने जो है बॉल में कुछ किया, पिच में कुछ हो, ये तो दुनिया के हर बॉलर को पता है कि बॉल रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाता है वंस इट इज ओल्ड। तो ये कौन सी नई बात है? ये तो एक आर्ट है। अब कोई बॉलर ये बात करे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शोएब अख्तर, ग्लेन मैकग्रा, कोई बड़ा बॉलर दुनिया क्रिकेट का, वो ये बात करे, इट मेक सेंस कि बॉलर ऐसे पता है कि बॉल स्विंग क्या होता है, इन स्विंग क्या होता है, रिवर्स स्विंग क्या होता है, आउट स्विंग क्या होता है, बीमर क्या होता है, यॉर्कर क्या होता है। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इंजमाम ये बात करे और सलीम मलिक, मशहूर जमाना फिक्सर्स जिन्होंने, और ये इंजमाम ने तो आज भी मोइन खान, रजाक वगैरह के पैसे देने, भाई इस जीतने वाले की जीत को सेलिब्रेट नहीं कर सकते, अप्रिशिएट नहीं कर सकते, तो अपने गटर जैसा मुंह जो है उसको बंद तो कर सकते हैं। सब अर्शदीप सिंह की बहुत बात हो रही है कि इंजमामुल हक साहब ने कहा कि उन्होंने बॉल टैंपरिंग की है, ये इस मुतालिक वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो किसमें कितनी हकीकत है? बिकॉज अगर इंजमामुल हक साहब कह रहे हैं तो डेफिनेटली इसमें कहीं ना कहीं हकीकत जो है वो वाज़ह है। तो क्या सूरत हाल है? लाजिम नहीं है कि इंजमाम साहब कह रहे हो तो हकीकत ही होगी, ये कोई यकीनी बात तो नहीं है कि अगर उन्होंने कहा है या किसी ने भी कहा है तो कोई बात 100% हकीकत ही होगी। वो एनालाइज कर रहे हैं गेम को, उनका ख्याल है कि वहाँ पर गेम के साथ कुछ हुआ है। ये मुनासिब वक्त होता है ऐसी बातों का कि जब आप इस तरह की किसी भी कंट्रोवर्सी में जाते हैं तो उसका आपको रद्द अमल का भी सामना करना पड़ता है। तो देखा दोस्तों, ये बेशर्म पाकिस्तानी जो एक्स प्लेयर हैं इनके और जो फिक्सर रह चुके हैं, किस तरह से अर्शदीप के ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा करके अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं, क्योंकि इनकी टीम पहले ही बाहर हो चुकी है और इतनी नालायक टीम है कि ये लोग इतने नालायक हैं कि ये लोग अपनी गलती भी नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर आप गलती मानेंगे तभी उस पर सुधार करेंगे, लेकिन ये लोग गलती भी नहीं मानते। तो आप लोग का क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।